Very good morning to each and every student of class 5th. This is your subject mathematics and we will continue in chapter 4 and we will start 4.2. This is a book. Exercise of 4.1 exercise that I told you to do by yourself, but in case if you don't understand the questions, I have solved some for you. Number 1, as you can see, write all the factors of the following. Okay, number F I solved 60, there is given, we have to find all the factors of 60. So how we can find? We have to find like this, simply we have to start from number 1. Okay, 1 into 60, then again 2 into 30. As when you see the table of 2, 3, 4, 5, 6 and 12, 15, 20, 30 and 60. Okay, in all these tables we will get 60. So all these tables are of in which the 60 comes, so it will be the factor of 60. Alright, so the factor we are having 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 12, 15, 20, 30 and 60 are the factor of 60. इसी तरीके से आपको अगला भी करना है, बस मैंने एक किया है, बाकी सब आप अपने आप करेंगे. ठीक है. उसके बाद देखिए नंबर 2 है दिया हुआ, इज 23 इज अ फैक्टर ऑफ 207. ठीक है, पूछा जा रहा है कि 23 जो है क्या वो 207 का फैक्टर है. तो आप किस तरीके से पता करेंगे कि फैक्टर है या नहीं है? We will simply divide 207 with 23. If it completely divisible, so 23 is the factor of 207. As you can see, 207 is completely divisible by that number. So yes, 23 is a factor of 207 because 207 is completely divisible by 23. ठीक है. उसके बाद नंबर 5 क्वेश्चन आप देखेंगे कि राइट फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 8 के आपको फर्स्ट 4 मल्टीपल्स बताने हैं. ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 8 का टेबल हम देखेंगे 4 टाइम्स में. ठीक है, तो जितने भी आए हैं ये 8, 16, 24 और 32 ये क्या हो जाएंगे आपके 8 के मल्टीपल्स हैं. ठीक है, फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 8. चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका चैप्टर में. वी विल लर्न प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स. ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं और कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं ये हम देखेंगे. ठीक है, देखिए क्या लिखा है, नंबर्स दिए हैं आपको, वहाँ पे उनके फैक्टर्स दिए हुए हैं. ठीक है, और कितने फैक्टर्स ये भी यहाँ लिखा हुआ है. नंबर 1 है लिखा हुआ, एक नंबर का फैक्टर क्या होता है, हमेशा एक ही होता है. ठीक है, तो टोटल नंबर फैक्टर ऑफ 1 विल बी 1. नंबर 2 देखिए, 2 के कितने फैक्टर हैं, 1 इंटू 2 करते हैं और 2 के टेबल में भी 2 आता है, 1 के टेबल में भी 2 आता है. ठीक है, तो फैक्टर्स कितने हो गए, 2 फैक्टर्स हो गए. 3 देखिए 1 में भी आता है और 3 में भी आता है, तो 3 के भी 2 ही फैक्टर्स हैं. नंबर 4 देखेंगे कितने फैक्टर्स हैं इसके, 1, 2, 4. ठीक है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में भी 4 आता है, तो इसके फैक्टर्स कितने हो गए, 3 फैक्टर्स. ठीक है, उसी तरीके से आगे के नंबर्स के कितने उनके फैक्टर्स है ये लिखे हुए हैं. ठीक है, नंबर 8 के, नंबर 6 के और नंबर 10 के 4 फैक्टर्स हैं. ठीक है, समझ में आया. सो वी ऑब्जर्व दैट अ नंबर लाइक 2, 3, 5 and 7 in the above table have only 2 फैक्टर्स. देखिए 1 and the number itself. ठीक है, समझ में आया. आप देख सकते हैं ऊपर की चार्ट में क्या है कि जो 2 नंबर है ये देख रहे हैं, नंबर 2 के 2 फैक्टर हैं और 3 के 2 फैक्टर हैं, और क्या है, नंबर 5 के और नंबर 7 के बस 2 फैक्टर है. समझ में आ रहा है. एक तो 1 है. ठीक है, 1 जो कि सबके लिए होता है, और साथ ही साथ दूसरा क्या है, वो नंबर खुद. ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स. ठीक है, इन जिनके बस 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो 1 होता है या दूसरा वो नंबर खुद होता है. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इस तरह के नंबर को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद सम नंबर्स लाइक 4, 6, 8, 9. ठीक है, 4, 6, 8, 9 आप देख रहे हैं, इनके पास मोर देन 2 फैक्टर्स है. ठीक है, 2 से ज़्यादा फैक्टर है. ठीक है, तो इस तरीके के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स. ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर्स बोलते हैं जिनके की 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट नंबर. और जिनके बस 2 ही फैक्टर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स. ठीक है, समझ में आया. सो द नंबर 1 हैज़ ओनली 1 एज इट्स फैक्टर,
1 जो नंबर है इसका बस एक फैक्टर है, ठीक है, एक दो भी नहीं है, ठीक है, बस एक है, ठीक है। सो 1 जो होता है ना तो वो प्राइम नंबर होता है और ना ही वो कॉम्पोजिट नंबर होता है, ठीक है, समझ में आया। और जो नंबर 2 है आपका, इसका कि 2 फैक्टर है, वो क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, ठीक है। स्मॉलेस्ट मतलब कि 2 है, ठीक है, काउंट भी 2 है, सबसे छोटा नंबर है, और क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब जिसके कि 2 फैक्टर हैं, ठीक है, एक है नंबर और साथ ही साथ दूसरा वो खुद है नंबर, तो क्या हो जाएगा, 2 जो होता है स्टूडेंट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हम उसको बोलते हैं, ठीक है। और ये मेथड होता है, इसको आप रहने दीजिए, आप समझ सकते हैं खुद से भी, जैसे कि एंशियंट टाइम में ये पता करते थे प्राइम नंबर्स 100 से कम वाले, अगर 1 से 100 तक नंबर लिख देते थे, उसके बाद किस तरीके से पता करते थे इसके प्राइम नंबर्स क्या है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है समझ में, तो ना आए आपको, तो उसको जांचने का तरीका यहाँ लिखा हुआ है। नंबर 1 देखिए क्या है, क्रॉस 1 एज इट इज़ नीदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। 1 को हम काट देंगे क्योंकि ना तो ये प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, ठीक है। नंबर 2 है, इसको हम इन सर्कल करेंगे और क्रॉस आउट ऑल द अदर मल्टीपल्स ऑफ 2, ठीक है। तो नंबर 2 को हम इंसर्कल करेंगे और नंबर 2 के जितने मल्टीपल्स आते हैं, मतलब कि 2 के टेबल में जितने आते हैं 100 तक, ठीक है, वो आपको क्या करना है, क्रॉस करना है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर 4 को क्रॉस करा है, 6 को क्रॉस करा है, 8, 9, 10, 9 को नहीं छोड़ना, 9 को नहीं करा है, 8 है, 10 है, 12, 14 है, और क्या 16, 18 है, ठीक है, 20 है। ये जितने भी 2 के टेबल में जितने आते हैं आपको 1 से 10 तक में ही आपको क्रॉस करना। उसके बाद क्या करा है, फिर से नंबर 3 को हमने इंसर्कल करा है, फिर नंबर 3 के जितने मल्टीपल्स आते हैं उनको हमें क्रॉस करना है। इस तरीके से हर टेबल के लिए हमने सर्कल करना है और उसके मल्टीपल्स को हमें क्रॉस करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्राइम नंबर निकालते थे, ठीक है। आगे देखेंगे क्या लिखा है बच्चों, रिमेंबर, देखिए एवरी ऑड नंबर needs not to be prime. For example 15 is an odd number but it is not a prime number, ठीक है। 15 क्या है, एक ऑड नंबर है, वो बस एक ही बार टेबल में कहीं आता है, कहाँ पर आता है, 5 × 3 15 होता है, ठीक है। और क्या है, ये ऑड नंबर है बट इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। आगे हम देखेंगे क्या होता है ऑड नंबर और इवन नंबर, हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, पहले बस आप यहाँ पर प्राइम और कॉम्पोजिट पढ़ेंगे, ठीक है। सम डेफिनेशंस, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, ट्विन प्राइम, ठीक है, 2 प्राइम नंबर्स विच हैव अ डिफरेंस ऑफ 2 बिटवीन देम आर कॉल्ड ट्विन प्राइम, ठीक है। ये देखिए क्या, फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये 3, 5, ठीक है, और 5, 7 और 11 और 13, 17, 19 जो है, ये इनके बीच में देख सकते हैं 3 और 5 के बीच में क्या आता है, 4 आता है, ठीक है। डिफरेंस कितने का है, ठीक है, 2 का है 3 और 5 में, ठीक है। 3 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। 2 का डिफरेंस है। उसी तरीके से 5 और 7 में 2 का डिफरेंस है, 5 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। उसी तरीके से 11 और 13 में, 11 में हम 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 13 आएगा। 17 में हम 2 ऐड करेंगे तो 19 आएगा, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में क्या है, 2 नंबर का डिफरेंस है, ठीक है। तो 1 से लेकर 20 तक में जितने भी आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम्स बोलते हैं। पेयर ऑफ ट्विन प्राइम्स बिटवीन 1 to 20, ठीक है। ये क्या है, 1 से 20 तक के एग्जाम्पल है ट्विन प्राइम के, जो कि 3 से लेकर के 19 तक में होता है, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद देखिए प्राइम ट्रिपलेट, अ सेट ऑफ 3 consecutive prime numbers which have only 1 number between them are called prime triplets, ठीक है। ये क्या है, प्राइम नंबर जो कि होते हैं, प्राइम नंबर मतलब क्या, कि बस जिनका फैक्टर 2 होता है, ठीक है। एक 1 तो होगा सब में, साथ ही साथ वो खुद ही नंबर होता है उसका फैक्टर, जैसे कि 3 और 5 और 7 में क्या होता है, 3 जो है बस 1 से डिवाइड होगा और खुद 3 से डिवाइड होगा। 5 के केस में क्या है, 5 1 से डिवाइड होगा और खुद 5 से डिवाइड होगा। उसी तरीके से 7 है, जो कि 7 1 से डिवाइड होगा, साथ ही साथ बस केवल 7 से ही डिवाइड होगा। तो क्या हो जाएंगे, ये 3 नंबर जो होते हैं इनको हम बोलते हैं प्राइम ट्रिपलेट्स, ठीक है, जो कि 1 से लेकर के 20 या 1 से लेकर 10 तक में जो होते हैं ये एक साथ होते हैं और ये तीनों को एक साथ बोला जाता है, ठीक है।
ये उतना याद रखने की नहीं ज़रूरत है, फिर भी दिमाग में आप रख सकते हैं कि ये तीनों जो है ये पास पास होते हैं, क्योंकि इनके बीच में गैप बस एक दो नंबर का होता है। देख सकते हैं 3 और 5 के बीच में क्या 4 है, और 5 और 7 के बीच में क्या 6 है। ठीक है, तो ये तीनों आपस में पास पास है, इसलिए इनको हम प्राइम ट्रिपलेट्स बोलते हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज है, आप अपने आप करेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आता है तब मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग।